कश्मीर मेरे और मेरे जैसे कई देशभक्तों के लिए हिंदुस्तान के सर का ताज है। कश्मीर जिसे आज के युवा महज एक ज़मीन का टुकड़ा मानते हैं, कश्मीर हिंदुस्तानी सभ्यता का एक अभिन्न अंग है। इस सत्य, इस ट्रुथ को सिर्फ़ और सिर्फ हमारा महान एजुकेशनल सिस्टम ही झुठला सकता है, जिसने हमें पढ़ाया है कि कश्मीर का इतिहास चालू होता है 1945 से, जो कि सरासर गलत है। तो आइए आज हम कश्मीरी इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर नज़र डालते हैं और देखते हैं क्यों अगर कश्मीर हमारे हाथ से चला गया तो हिंदू सभ्यता के पतन की शुरुआत भी हो जाएगी। कश्मीर, जिसका अर्थ है केसर। कश्मीर आज हिंदुस्तान का वो आखिरी राज्य बन गया है जो अब अभी भी अपने पुराने प्राचीन नाम से जाना जाता है। कश्मीर में अनेकों ऋषि मुनियों का जन्म हुआ है, जिसमें से एक हैं संस्कृत के रचयिता पाणिनि। इतना ही नहीं, कश्मीर में योगा सूत्र, जो कि आज की आधुनिक योगा का सूत्र है, उसे महर्षि पतंजलि ने कश्मीर की पावन धरती पर ही लिखा था। कश्मीर में अनेकों शूरवीरों का जन्म हुआ है, जिनमें से एक थे सम्राट ललितादित्य, जिनका साम्राज्य अकबर, बाबर, हुमायूं के बीच साम्राज्य से बहुत बड़ा था। इतना ही नहीं, इनका साम्राज्य सम्राट अशोका से भी बड़ा था। इनका साम्राज्य आज के अफ़गानिस्तान से लेके तिब्बत तक था, यानी कि पूरा अफ़गानिस्तान और आधा चीन। लेकिन हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है, बल्कि हमें तो बताया जाता है कि मुग़ल शासक बहुत महान थे जिन्होंने हमारे पूरे देश पे कब्ज़ा किया। लेकिन सम्राट ललितादित्य के बारे में कोई नहीं बताता, जिन्होंने ना सिर्फ हमारे देश पे राज्य किया बल्कि अफ़गानिस्तान और चीन पे भी राज किया। अगर हमें इनकी कहानियों को बताया जाएगा, स्कूल में पढ़ाया जाएगा, तो शायद हम अपने हिंदू होने पे गर्व करने लगे, जो कि किसी को भी मंजूर नहीं। सम्राट ललितादित्य ने ना सिर्फ इतने बड़े साम्राज्य पे राज किया, बल्कि उन्होंने कई भव्य आलीशान मंदिरों का निर्माण भी किया। इनमें से एक है मार्तंड का सन टेम्पल, यानी कि सूर्य मंदिर। इतना ही नहीं, पुराणों में ये भी लिखा गया है कि अर्जुन के पोते ने अपने गुरु से एक प्रश्न पूछा था कि महाभारत के युद्ध में कश्मीर से सेना क्यों नहीं आई। इससे अर्थ निकलता है कि महाभारत के काल से ही कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, तभी उसकी उधर से सेना ना आने पर अर्जुन के पोते ने ऐसा सवाल पूछा। यानी कि उस समय भी कश्मीर से सेना आना स्वाभाविक था और एक्सपेक्टेड था। इससे सिद्ध होता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है महाभारत के काल से। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, फिर कश्मीर की मौजूदा हालत कैसे बनी? इसमें सबसे बड़ा हाथ है अफ़गानिस्तान से आए डकैतों का। इनमें से 3 जिन्होंने सबसे ज़्यादा कश्मीर को नुकसान पहुंचाया वो थे सिकंदर बुतशिकन, अली शाह और शमशुद्दीन इराकी। सिकंदर बुतशिकन, जिसके नाम में बुतशिकन का ही मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। सिकंदर बुतशिकन ने कश्मीर के विनाश की कसम खा ली थी। इसने अनेकों बार कोशिश करी मार्तंड के सूर्य मंदिर को तोड़ने की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ। मगर वो कश्मीर को हिंदुस्तानी सभ्यता से तोड़ने में सफल रहा। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा 1990 के पलायन के बारे में, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये पहला पलायन नहीं था। हाँ, ये एक संविधान से चलने वाली गवर्नमेंट के अंदर पहला पलायन था, लेकिन ये कश्मीर के इतिहास में 7वां पलायन था। इससे पहले 6 बार कश्मीर से हिंदू पलायन कर चुका है। इन पलायनों में एक बहुत बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदू और राज्यों में जाके बस गए, जिसकी वजह से हिंदुओं की जनसंख्या कश्मीर में कम होती चली गई और आज कश्मीर हिंदू सभ्यता से ही दूर हो चुका है। अगर इतना सब सुनने के बाद भी आपका खून नहीं खौला है तो आपको एक और बात बताता हूँ। अफ़गान शासन के दौरान कश्मीरी हिंदुओं को अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए उनकी ही नाक काटनी पड़ी और उनके सरों को गंजा करना पड़ा, ताकि उनकी खूबसूरती थोड़ी कम हो सके और वो अफ़गानी दरिंदों से बच सके। तो अगली बार अगर आपके सामने कोई कश्मीरी हिंदुओं पर उंगली उठाए या उनके बलिदान के बारे में पूछे तो ये ज़रूर बताइएगा और उनसे पूछिएगा कि उन्होंने ऐसा क्या बलिदान दिया है भारत की अखंडता के लिए। भारत की मौजूदा गवर्नमेंट ने धारा 370 और 35A को हटा के कश्मीर को वापस जीतने का एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है। अभी हमारे ऊपर है कि हम इस मौके को कश्मीरी हिंदुओं पे छोड़ देते हैं या फिर सारे हिंदू मिलके कश्मीर को वापस से हिंदुस्तानी सभ्यता का एक अभिन्न अंग बनाने में लग जाते हैं। कश्मीर के इतिहास को और कश्मीरी हिंदुओं पे होने वाले अत्याचारों को ना तो मैं एक वीडियो में बता सकता हूँ, ना ही आप सुन सकते हैं। आने वाले समय में हम कश्मीर के ऊपर और भी वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।